पार्लियामेंट चुनाव में भी बीजेपी को वोट डालना है। और आपको ये भी पता है कि अब एमपी साहब से काम लेने हैं तो एमएलए भी बीजेपी के चाहिए। आपको पता सारा है। एकजुट होकर एक साइड वोट डालिए। जो साथी मिले हैं मुझे वो ठीक है, जो नहीं मिले उनको भी कहिए। पोलिंग वाले दिन आपको छुट्टी होगी और वो पेड हॉलीडेज होगा। पेड हॉलीडे का मतलब आपको उसको दिहाड़ी भी मिलेगी और वोट भी काटेगा। वो ऑर्डर हम इस बार एडवांस निकलवा के रखेंगे ताकि आपको परेशानी ना आए। पिछली बार आपको परेशानी आई थी, वो उनको आई थी, ये जो है हमारे बीडीसी मेंबर है उनको भी आई थी। तो सबका हमने वो ऊपर बात करके हल कराया था। लेकिन जो पे काटी है उसकी एक एप्लीकेशन दे दे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपके साथ हम खड़े हैं। मजदूर तबका जो है वो देश का निर्माण करता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश को, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उस विकसित भारत के निर्माता जो है वो मजदूर तबका है, जो काम करता है, जो ग्राउंड पे काम करता है। देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। योजनाएं तो सभी बनाते हैं, प्रोजेक्ट तो सभी बनाएंगे पढ़े लिखे, लेकिन उस प्रोजेक्ट को अमली जामा कौन पहनाता है? हमारा लेबर क्लास पहुंचाती है। आप लोग मेहनत करते हो, खून पसीने की कमाई से अपने परिवार को पालते हो, देश का निर्माण करते हो। तो मैं इसके लिए देश की लीडरशिप, देश की सरकार जो है वो आपकी आभारी है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी मजदूर तबका है, गरीब किसान तबका है, जैसे मोदी जी ने किसान के लिए लाया 6-6 हज़ार रुपये खाते में डालने, गरीब हैं, बूढ़े हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, उनको पेंशन लगानी है 1000 रुपया, बच्ची की शादी के लिए 5000 रुपया, गरीब परिवार में बच्ची पैदा होती है 1000 रुपया महीना। इतनी योजनाएं चल रही हैं। तो वो योजनाएं क्यों चल रही हैं? गरीब है उसका मुफ्त इलाज 5-5 लाख तक, आप सभी जानते हैं। तो जो भटकाने वाले आएंगे, जात पात की बात करेंगे, मजहब की बात करेंगे, उससे देश का भला नहीं होता है। आप सभी मिलकर ये काम करते हो। एक जाति धर्म के लोग देश का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिया है कि इसको विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सबसे ताकतवर और सबसे तरक्की याफ्ता देश बनाना है, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा रोल है। इसलिए आप जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, और इसी से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। आप सबसे मिलने का मौका मिला और जल्द दोबारा चुनाव होने के बाद फिर मैं आपकी एक बैठक बुलाऊंगा। अगर ज़रूरी हुआ तो किसी संडे वाले दिन आप लोगों को यहाँ से गाड़ी में आना होगा, गाड़ी प्रोवाइड करेंगे और जितनी भी लेबर हमारी लगी हुई है उन सब के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। सभी को आपकी पूरी समस्याएं भी सुनेंगे। वही आपके सामने हम एमपी साहब को भेज के, आप देख लीजिए कोई संडे, जैसे ये 5 के बाद हमारे नॉमिनेशन होगा, 5 और 10-12 के दरमियान कोई संडे आप तय कर सकते हैं कि उस संडे को सभी मजदूर जो हैं वो मिलना चाहते हैं। आपको गाड़ी की व्यवस्था होगी, आने जाने की व्यवस्था होगी, सभी एक जगह बैठकर हम पूरी चर्चा करेंगे और वहाँ से ही एमपी साहब को मैसेज कर देंगे। जैसे आप कहेंगे वैसे आपका मैसेज जो वो ऊपर तक पहुँचाएंगे। लेकिन रहिए आप इत्फाक से। 10 बंदे गए एक के पास, 10 गए दूसरे के पास, तो फिर वो खाते किसी के भी पढ़ने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपना वोट जो है, कीमती वोट जाया नहीं करना। जाया क्यों करना है? कोई 1000 वोट लेने वाला आएगा, कोई 2000 लेने वाला आएगा, सभी जो आएंगे कहेंगे मैं जीता ही हूँ। तो इधर आपके यहाँ थोड़े थोड़े कम है, उसी साइड बड़े हैं। ऐसे झूठ बोलने वाले बड़े आएंगे। वो आप सबको पता है आजकल तो वोटर बड़ा सियाना है कि किसको कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है। वो जो पहले ठगी होती थी वो ठगी तो रही नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, राजकुमार भी हैं यहाँ, दूसरे मेट भी हैं, यही गुजारिश करूंगा कि एक बड़ी बैठक आप करना चाहते हैं, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। इकट्ठे बैठकर लंच भी करेंगे, दिन का दोपहर का भोजन भी करेंगे और अच्छा लगेगा हमें आपके साथ मिल बैठकर बातचीत करने का और लंच शेयर करने का, बैठकर इकट्ठे लंच करने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी जाएगा कि हमारा आपस में दिली लगाव है। तो ये डेट आप तय करेंगे, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँगा। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।